और एक भी ईसाई समुदाय के लोग गरीब गुरबा आदिवासियों के लिए हक और अधिकार के लिए खड़े नहीं रहे, क्योंकि ये सभी लोग मिली भगत किए हुए हैं हमारे सरना आदिवासियों का पूरी तरीके से मट्टियामेट करने के लिए। इन लोगों ने गिरजाघर से प्रण ले लिया है। माननीय हाई कोर्ट को मैं कहना चाहती हूँ कि जमीन दलाली करने वाला प्रकाश कुजूर को अविलंब गिरफ्तारी करे। और ये सवाल है सरकार जो है लगातार ईसाई और कसाई को सपोर्ट करने वाली सरकार है। एक गरीब मासूम जनता का जो है लगातार देखिएगा कि घर तोड़ा जाता है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे लोग हैं उनका घर नहीं तोड़ा जाता है। क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो क्योंकि वहां का घर नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या इरफान अंसारी साहब कूद जाएंगे का? निश्चित तौर से आज जो है इसमें 50 डिसमिल लगभग मात्र होगा और इसमें हमेशा से जतरा सिंदरा लगते आया है और हम लोग हमेशा से यहाँ गेस्ट के रूप में आते रहे हैं। और आज देख के काफी तकलीफ हो रहा है कि इसको चारों तरफ से देख रहे हैं। अब बाउंड्री वाल के लिए खोद दिया गया है और ऐसे में हम लोग को चिंता सता रही है कि आदिवासी को धर्म संस्कृति बचेगा कि नहीं। रांची का ये इलाका आपको याद होगा, कुछ समय पहले यहीं पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। यहाँ पर काफी सारे मकान तोड़े जा रहे थे और अब रिम्स प्रशासन द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करने के बाद चार दीवारी कराया जा रहा है। देख सकते हैं एक बोर्ड भी है, यह जमीन रिम्स की संपत्ति है, अतिक्रमण करने वालों पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहीं पर आदिवासियों का एक धार्मिक स्थल भी है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय सरना समिति के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लोग रिम्स प्रबंधन से भी मुलाकात किए हुए हैं। फूलचंद जी, रिम्स आप लोग गए थे ये पूरे धार्मिक स्थल को बचाने के लिए, ये किस तरह का धार्मिक स्थल है? ये देखिए हम लोग का चैत्य जतरा स्थल है जो टुंकी टोला जो गांव है उसमें स्थित है। और अभी जो है रिम्स प्रशासन द्वारा पूरा बाउंड्री वाल कर दिया जा रहा है सरना स्थल को, जतरा स्थल को, मसना स्थल को। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने रिम्स प्रशासन से भेंट किया और भेंट करके हम लोगों ने बात रखा कि सर सरहुल का जो है समय नज़दीक आ गया है। ऐसे में हमारे सरना समाज के लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, उसमें से टुंकी टोला भी है। और ऐसे में यदि आप जो है हमारे धार्मिक स्थलों को आप घेराबंदी करेंगे तो हमारा जो परंपरा है, संस्कृति है, वो तो विनाश हो जाएगा। तो आप जो है आदिवासी की परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने हेतु तो आप जो है कम से कम जो है जतरा स्थल है, मसना स्थल है, ऐसे देशवाली स्थल है, ऐसे स्थलों को आप जो है घेराबंदी से मुक्त रखें ताकि हमारा जो आदिवासी परंपरा संस्कृति है वो बची रहे। कितना जगह है ये? निश्चित तौर से आज जो है इसमें 50 डिसमिल लगभग मात्र होगा और इसमें हमेशा से जतरा सिंदरा लगते आया है और हम लोग हमेशा से यहाँ गेस्ट के रूप में आते रहे हैं। और आज देख के काफी तकलीफ हो रहा है कि इसको चारों तरफ से देख रहे हैं। अब बाउंड्री वाल के लिए खोद दिया गया है और ऐसे में हम लोग को चिंता सता रही है कि आदिवासी को धर्म संस्कृति बचेगा कि नहीं। निशा जी, अब आपसे बात करेंगे। जिस समय यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, बुलडोजर चल रहा था, तब आप यहाँ पर आई थी, इकलौती आदिवासी नेत्री थी, अगुवा थी जो यहाँ पर आई थी और आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन उठाया गया था, उठा के घसीटते घसीटते ले जाया गया था। लेकिन अब धार्मिक स्थल की भी घेराबंदी की जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पुरखों का धरोहर को मट्टियामेट करने की ये एक तरह से साजिश कहेंगे। और देख लीजिए कि हमने पहले भी आवाज उठाई थी, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, 11 तारीख को कोर्ट में डेट भी है। मैं कहना चाहती हूँ, जब माननीय हाई कोर्ट ने अगर फरमान दिया कि जितने भी दोषी लोग हैं, चाहे सीओ हो, चाहे यहाँ के जमीन ब्रोकर हो, या तो फिर कोई भी संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनको ये जुर्माना भरना होगा। तो अभी हमारे हाथ में एक पेपर लगा हुआ है जो कि जमीन, यहाँ की रैयतों का जमीन को बेचने में सबसे बड़ा हाथ रहा है वो धर्मांतरित ईसाई, और वो आदमी सभी का जमीन को बीच बचाव करते हुए, फर्जी काम करते हुए उसने बेच दिया है। प्रकाश कुजूर नाम है उसका। और यहाँ पे प्रकाश कुजूर नाम के व्यक्ति पे अविलंब कार्रवाई हाईकोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। यहाँ के लोगों का जो घर टूटा है, उनको घर बेचने का, जमीन बेचने का काम
यही प्रकाश कुजूर ने किया है। कौन है ये और प्रकाश कुजूर? धर्मांतरित ईसाई है जो कि लगातार हमारे आदिवासी अस्मिता को खतरे में डालने वाले लोग ये ईसाई लोग हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, आज जो है हाई कोर्ट में जो भी प्रकरण यहाँ पे फरमान डाला गया और एक भी ईसाई समुदाय के लोग गरीब गुरबा आदिवासियों के लिए हक और अधिकार के लिए खड़े नहीं रहे, क्योंकि ये सभी लोग मिली भगत किए हुए हैं हमारे सरना आदिवासियों का पूरी तरीके से मट्टियामेट करने के लिए। इन लोगों ने गिरजाघर से प्रण ले लिया है। माननीय हाई कोर्ट को मैं कहना चाहती हूँ कि जमीन दलाली करने वाला प्रकाश कुजूर को अविलंब गिरफ्तारी करे और उनसे एक एक रुपया की वसूली करे और उन गरीबों का जो रैयती गरीब है उनका जो घर तोड़ा गया है उनके लिए फायदा कम से कम पहुंच सके और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। इसके लिए मैं कहूंगी कि इतने सारे पेपर्स केंद्रीय सरना समिति तो 2016 से ही काम कर रहा है कि लगातार कह रहा है कि यहाँ रिम्स की जमीनों को अवैध तरीके से प्रकाश कुजूर नाम का जो आदमी है जो धर्मांतरित ईसाई है लगातार फर्जी तरीके से किसी और का फोटो और किसी और के नाम से लगातार बेचने का काम किया है और उसका प्रमाण हमारे पास एक एक पेपर का प्रमाण है। तो हम चाहते हैं कि इस झारखंड सरकार और ये रिम्स प्रबंधन जिसपे एलिगेशन लग रही है तो ये ऐसे लोगों पे जो सीओ हो चाहे ऐसे जमीन दलाल हो उन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा सरना स्थल पे अगर किसी भी तरह का आँच आता है तो हम लोग इस बार जो हम लोगों का सरहुल का कार्यक्रम में जो हजारों हजार लाखों की संख्या में जो निकलेंगे तो समझ लीजिएगा रिम्स परिसर की अगर बाउंड्री की जगह तो बाउंड्री भी टूट जाएगा। हम लोग जेल और बेल से डरते नहीं हैं। एक बात और है, यहाँ पर जब प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही थी तब आप यहाँ पर आए थे। यहाँ पर तमाम जो ठंडा का दिन था, खूब कड़कड़ाती ठंडी लग रही थी, तो यहाँ पर गरीबों के घर को तोड़ दिया गया हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बड़ा तालाब को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए, हटा दिया जाए। ये आदेश है। क्यों नहीं हटाया? हाँ, ये क्यों प्रशासनिक कार्य चिन्ह मैं लगातार कहीं ये सवाल है। सरकार जो है लगातार ईसाई और कसाई को सपोर्ट करने वाली सरकार है। एक गरीब मासूम जनता का जो है लगातार देखिएगा कि घर तोड़ा जाता है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे लोग हैं उनका घर नहीं तोड़ा जाता है। क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो क्योंकि वहां का घर नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या इरफान अंसारी साहब कूद जाएंगे का? तो वही बात हो रही है कि हमारे झारखंड में लगातार हमारे आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हमारा धार्मिक स्थल को हिंदू का चाहे मुसलमान का चाहे सिख का चाहे गिरजाघर कभी नहीं टूटता है और हमारा ही सरना स्थल अतिक्रमण होता है। क्यों? ये सबसे बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह उठता है। यही आदिवासी बेटा जो कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कलंक के रूप में अगर विराजमान है, यही आदिवासी अस्मिता को पूरी तरीके से मट्टियामेट करने के लिए आतुर पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि रिम्स प्रबंधन विचारे, सोचे और ये हमारा सरना स्थल को छोड़ दे, अन्यथा उग्र आंदोलन का रूप केंद्रीय सरना समिति लेने का काम करेगा। बिल्कुल, केंद्रीय सरना समिति का ये बड़ा ऐलान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटा, बालू, गिट्टी, तमाम चीज यहाँ पर घेराबंदी के लिए मौजूद है। काम लगातार जारी है और ये जो धार्मिक स्थल है, आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, यहाँ हर साल सरहुल के मौके पर, कर्मा के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पूजा पाठ होता है। आप देख सकते हैं रांची नगर निगम रांची के द्वारा ये के पैसे से ये निर्माण हुआ है। अब इसकी घेराबंदी की जाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।